हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज गाइस बहुत ज़्यादा कोहरा भी पड़ा है और ठंडी भी है। कोहरा यानी फॉग, बहुत लोग कोईसा और बहुत कुछ बोलते हैं उसको, तो फॉग कहते हैं हमारे यहाँ कोहरे को। और मतलब फॉग को कोहरा कहते हैं, सॉरी। अब अभी तो ठंडी भी आज ज़्यादा है। टेम्परेचर नहीं देखूँगा, अप्रॉक्सीमेट हमको लगता है 11-12 डिग्री सेल्सियस तो होगा। तो हम लोग जिस टाइप के टेम्परेचर में रहते हैं वो हम लोग के लिए 11-12 भी इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लग रहा है। दूसरी चीज़, गांव में है तो थोड़ा सा फ़ायदा रहता है कि गांव में आग वाग जला लेते हैं। लकड़ियां इधर उधर से इकट्ठी हो जाती है, फालतू की लकड़ियां रहती हैं और उससे आग जला लेते हैं। तो यही सब है। आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब कॉलेज में हमको जाना है स्कॉलरशिप के लिए बायोमेट्रिक स्कैन कराने। उसके बाद हम लोग का वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे बायोमेट्रिक्स के थ्रू। तो वो प्रोसेस को दिखाना है, मतलब इन फ्यूचर्स जो स्टूडेंट्स को डिटेल चाहिए कि कैसे होता है। तो पूरा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि वहाँ कैसे काम होता है। और चलेंगे कॉलेज दिखाएंगे। अभी पापा मम्मी को स्कूल छोड़ने गए हैं। जब वो आ जाएंगे वहाँ से तो उसके बाद पापा अपने कोर्ट के लिए, कचहरी के लिए जाएंगे। तो उनके साथ मैं भी निकलूँगा अयोध्या के लिए। पापा अपना चले जाएंगे ड्यूटी और मैं बस से उधर अयोध्या। तो आपको रास्ते में कुछ चीज़ें मेन जो है कॉलेज में दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, तब तक आप लोग भी आग का आनंद लीजिए। ये देखिए, हल्की हल्की आग जल रही है, इसको तेज़ किया जाए। बैठे रहने से टाइम नहीं कटता, तो बैठे थे आग के पास, लेकिन टाइम नहीं कटने वाला। चल रहे हैं, अपना बाकी काम करेंगे। आपको थोड़ा सा एक फूल दिखाते हैं। है बहुत सारे फूल, धीरे धीरे सीज़न आ रहा है, खिलेंगे। ये देखिए आप इसको, ये देखिए इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं, शायद क्रिसेंथियम कहते हैं, क्या पता नहीं, ऐसे कुछ कहते हैं। और वहाँ देखिए मारीगोल्ड भी हल्का हल्का खिला हुआ है, छोटा वाला। बाकी चलता हूँ मैं योगा करने, थोड़ा से वार्म अप और योगा ज़रूरी है, तो करूँगा घर में ही। बाहर बहुत ठंडा है, यहाँ अंदर मैं थोड़ा सा योगा कर लेता हूँ। ये योगा स्पेस है, यही कर लूँगा। ट्रक कहाँ रहा है? हेलो गाइस, एक मिनट आप परेशान हो गया। गाइस ऑलरेडी पीछे आ जाओ, स्टैंड उठाइए। बस का इंतज़ार कर रहे हैं और पापा गए अभी। बस आ जाए तो बस से चलते हैं। ये बस आ गई है कि प्राइवेट बस से ही जाएंगे, गवर्नमेंट से नहीं।
बच्चे आके थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। मेरा काम जल्दी हो गया। कितना हो रहा है अभी? 12:22। भीड़ कम थी तो जल्दी हो गया, नहीं तो रात के 7:30 बजे तक। वैसे है लोग पहचानते हैं तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। अब मैं चल रहा हूँ घर। मेरा काम हो गया था, कॉलेज में बहुत भीड़ थी नहीं, और मैं चल रहा हूँ अपने रूम पे। के नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रास्ता इलाहाबाद से जो आता है उनके लिए स्वागत के लिए है। इलाहाबाद टू और मतलब सुल्तानपुर उन सब के लिए है। बाकी स्कॉलरशिप भरने का आपको पूरा प्रोसेस हम बता देंगे रूम पे चल के। रूम पे बताएंगे कैसे भरा जाता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मतलब स्कॉलरशिप तो आराम से भर जाएगा। अब आपको थंब इम्प्रेशन लगाने वाला बता देते हैं। एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद कुछ डिटेल्स डालने पड़ते हैं जिस स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और उसके साथ फर्स्ट ईयर में आप कब एडमिशन लिए हैं, जिस ईयर में पढ़ रहे हैं उस ईयर का एडमिशन डेट, और उसके बाद टोटल मार्क्स जो आप इसके पहले सेमेस्टर में पाए हैं या पहले ईयर में पाए हैं वो, और यही सब डालना रहता है। फिर जाके वहाँ सर को देना रहता है DSW में। वो डिटेल फिल करते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाने कहते हैं। थंब इम्प्रेशन आप लगा देते हैं, बस आपका काम हो जाता है। ज़्यादा लंबा नहीं है। भीड़ कम रहती है तो जल्दी हो जाता है, भीड़ ज़्यादा रहती है तो लाइन लगानी पड़ती है थोड़ी लंबी। कोशिश यही करिए कि लास्ट टाइम पे दीजिए तो भीड़ कम रहेगी। शुरू में जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा रहती है। गाइस अभी आया हूँ जूनियर के रूम पे। ये प्रियेश बाबू हैं, अपना कपड़ा वपड़ा उतार रहे हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आया हूँ बैठने। कुछ देर बैठूँगा, फिर उसके बाद रूम पे चलूँगा। रूम पे भी बहुत दिन से गया नहीं हूँ, तो पहले कहा कि जूनियर के रूम पे चला जाए। थोड़ा सा इधर हॉस्टल में बहुत साल से हॉस्टल में आते ना जाना कम हो गया है। चलिए प्रियेश के साथ थोड़ा सा बैठा जाए, बातचीत की जाए, चर्चा की जाए। चाय पे नहीं चर्चा, अरे तुम बनाओ, हम पियेंगे नहीं। एसिडिटी। सभी रूम पे आके रूम को देख उख लिए हैं, अब कुछ है नहीं। 2 बज रहा है, चल रहे हैं हम घर। रूम पे मतलब कोई गंदगी ज़्यादा हुई नहीं है, ऐसे ही रूम आ गए थे चेकिंग करने। कुछ सामान ठंडी का कपड़ा उसको बैग में रख के जा रहे हैं घर। अब स्कॉलरशिप वाला बहुत वैसा प्रोसेस नहीं था, इसीलिए बहुत वैसे बताया नहीं। अगर किसी दिन कमेंट्स में आएगा कि बता दीजिए तो बढ़िया से कमेंट्स में बता देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। मेरे डिपार्टमेंट में भीड़ लगी हुई है। सबसे कंफर्टेबल ये है, कंफर्टेबल बस आराम से बैठो। बस खाली है पीछे पूरी, आगे लोग हैं, और ये है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है जहाँ पे खड़े थे। नहीं तो गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती खूब सारी बस और प्राइवेट गाड़ी चलती है। एक अभी मिली थी तो कार मिली थी, तो कार में थोड़ा सा बैठने में मन नहीं किया। बस में बैठ के जाएंगे, थोड़ा कंफर्ट भी रहता है। कार में दबा के भर देते हैं लोग को। देखिए आप बस बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। बज गया 3:30, चल रहे हैं घर पे। पहली बात है कि गांव के लिए मेरे कोई व्हीकल नहीं मिलता जाने के लिए रोड हाईवे से। कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मिलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा से इंट्रोवर्सी, मैं किसी से कहता नहीं। वैसे सबसे लोगों से बड़ी बात करूँगा, लेकिन किसी से आने जाने के लिए नहीं डिस्कस करता जल्दी। तो चलते हैं अभी घर पे। कुछ है ही नहीं खास, वही स्कॉलरशिप वाला था, वो भी बहुत वैसा प्रोसेस था नहीं। भीड़ होती तब समझाते आपको किस तरह से जल्दी हो जाएगा। मेरा जल्दी हो गया, इसलिए मैं कुछ कहा नहीं। चलते हैं अभी घर। तो इसीलिए अभी हम कह रहे हैं कि रुक जाओ, अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो फिर चला जाएगा। कहाँ गए थे? बस्ती से आप जमन्नाथ भैया मिल गए थे तो लाके छोड़ दिए मंदिर तक, गांव पे जो अंदर मंदिर है। अब यहाँ से तो घर यही है ही। घर जाने में क्या है। पहुँच गए, मिल गए थे रास्ते में, आराम हो गया, कंफर्टेबली आ गए।
चलते हैं घर में। अभी शाम हो चुकी है और शाम को थोड़ा से लाइट वाइट जला के चलते हैं घूमने। ऐसे ही गांव में, वैसे आज घूम के आए हैं लेकिन फिर भी चलते हैं घूमने। अब गांव में चलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। जैसे कॉलेज से तो आए थे तो जो कॉलेज पहन के गए थे कपड़ा उतारे नहीं। जैसे ऐसा भी मन करता है कभी कि क्या चेंज करे कपड़ा। हाँ, और ठंडी का सीज़न है तो कपड़ा वैसे भी चेंज करने का मन करता नहीं। घर पे जो ड्रेस पहनते हो तो कंफर्टेबल होता है। मुझे जहाँ तक लगता है बाहर पहन के जाने वाला थोड़ा सा हैवी लगता है, लेकिन ठंडी का सीज़न है तो ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, इसलिए भी इसको चेंज नहीं किया। ऐसे पड़ा है लेकिन गंदा हो गया है। देखिए यहाँ पे लकड़ी का दाग लग गया। लकड़ी निकाल रहे थे, वो जला हुआ लकड़ी, तो उसका दाग पड़ गया है। थोड़ा बहुत और ऐसे पड़ा हुआ है, धुल देंगे और क्या। बाकी आप सरसों देखिए, सरसों की खेती इधर हुई है। ये दिखाते हैं आपको कैमरा टर्न करके। ये देखिए सरसों की खेती। अब इसमें पिक्चर वाले मतलब मूवीज़ में लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और हम घूम रहे हैं। गांव वाले गंदा कर देते हैं, घूमने लायक नहीं रहता है। गाइस मैं इधर घूम तो रहा हूँ लेकिन ऐसे इधर घूमने का मन नहीं करता है शाम को। बात ये है ना कि मोदी जी या चाहे जो गवर्नमेंट हो, मोदी जी तो खासकर इस पे ध्यान दिए कि गांव में शौचालय बनवा दे, लोग खेतों में ना जाके गंदा करें। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी होती हैं, जैसे मेरे गांव के इधर साइड खेत में आने में मुझे इसलिए नहीं मन करता है। इधर गांव के एक स्पेशल कैटेगरी रहती है और वो कैटेगरी को कितना भी समझा लेंगे कि खेत में मत जाइए, गंदा मत करिए, आपके लिए सुविधा है, दूसरी चीज़ औरों के लिए भी सुविधा होगी, तो वो लोग समझने वाले नहीं हैं। उन लोग को इसीलिए स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। उन लोग को ऐसे मतलब क्या ही कहे, छोड़िए, ऊंच नीच वाली बात नहीं आनी चाहिए। नहीं तो मतलब समझाने का उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। कितनों बड़ा से बड़ा आदमी, कितनों कैसा विद्वान आके उनको समझा देगा, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो बसा हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अब हमको बुरा ये लगता है कि इस साइड आइए शाम को खेत में घूमने, तो कोई कहीं बैठा हुआ है खेत में, कोई कहीं बैठा हुआ है, और फिर अपने को बुरा लगता है। जेंट्स का तो भी चलो ठीक है, हाँ, लेडीज़ भी आके बैठती हैं। भाई थोड़ा से तो अपने घर में मतलब गवर्नमेंट अगर आपको प्रोवाइड कर रही है कि आपको गांव में शौचालय की व्यवस्था करवाने के लिए फंड्स रेस करवाई, गवर्नमेंट ने फंड दिया आपको, कुछ अपने तरफ से आप लगा के उसको डेवलप कर सकते थे सब। लेकिन लोगों ने आधा उसका पैसा खा गए, या पता नहीं मिला कि नहीं मिला। लेकिन ये लोग खेत में आना नहीं बंद करेंगे। और सबसे ज़्यादा बुरा लेडीज़ के लिए लगता है। लेडीज़ शाम को या सुबह जब भी आती हैं तो खेत में आके ऐसे बैठी रहती, वो देख के बहुत गंदा लगता है, इसीलिए मैं इस साइड आता नहीं हूँ। लेकिन आज थोड़ा कहा कि ऐसे घूमा जाए इधर इस साइड भी, इसीलिए मैं चल दिया इधर। तो बाकी एक बहुत अच्छी मंदिर है, आपको मंदिर किसी दिन लाते हैं, मंदिर दिखाते हैं। इधर झाल में देखिए मंदिर है, मतलब ये जो बाग है इसके पीछे ऐसे मंदिर है। इधर आने से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, पूरा दिमाग अस्त व्यस्त कर दिए लोग। समझाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। देखिए मंदिर की लाइट दिख रही है। मैं यहाँ पुल तक जाऊँगा, यहाँ एक नीचे कैनाल टाइप में है, बस वहाँ पे जाऊँगा, उसके आगे नहीं जाऊँगा। मंदिर किसी दिन और आऊँगा, बहुत लेट हो गया है, 5 साढ़े 5 बज रहा है अभी, अंधेरा होने में टाइम लगेगा नहीं। और गांव में तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। अभी कम लेडीज़ हैं खेत में, भी और लेडीज़ आ जाएंगी। छोड़िए गाइस वो सब छोड़िए, ये देखिए ये है मंदिर। मंदिर शंकर जी की है, इधर मतलब दुर्गा जी की भी, उधर थोड़ी सी हनुमान जी की भी है, छोटी सी मूर्ति। और ये नहर है, पहले वो पुल हुआ करता था, अभी इसको पुल बना दिया गया। वहाँ पहले पानी ज़्यादा भर जाता था तो वो नीचे था, इसको ऊंचा बनाया गया।
और जब से इसको ऊंचा बनाया गया एकदम सूख गया, इसमें अब पानी ही नहीं रहता है, सिर्फ गंदगी रहती है। और अभी सीज़न आने दीजिए, जब और ड्राई हो जाएगा तो लोग यहाँ पे नीचे बैठ के दारू वारू भी पी लेते हैं, लिकर उकर जो कंज्यूम करते हैं। बाकी गंदगी देखिए किस प्रकार लोग की है, इसको जो पानी है वो भी ख़राब है। अब मैं चलता हूँ गांव घर की तरफ। गाइस उधर मेरा खेत है, उधर खेत नहीं दिखाऊंगा, चल रहा हूँ घर। गाइस आप देख पा रहे होंगे जो धुंध टाइप में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वो गांव में अक्सर विंटर्स में हो जाता है। और इसीलिए हमको लगता है तो थोड़ा सा AQI गांव में भी ख़राब हो जाता है। वैसे मेरे यहाँ अभी AQI 115 है, और दिल्ली का जिस हिसाब से उस हिसाब से तो मेरे यहाँ तो भी कम है, बहुत कम है। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि ये AQI इंडिया में कॉमन होता है। गर्मी के सीज़न में इसलिए फ़र्क नहीं दिखता है क्योंकि गर्मी में लोग आग नहीं सेकते हैं गांव में, और गर्मी में बारिश भी हो जाती है, फॉग नहीं होता है। तो ये सब कंडीशंस भी हमको लगता है AQI को थोड़ा इंक्रीज़ करती है। जैसे फॉग हुआ, आग जल रही है गांव में कंटिन्यू, और उसके बाद इधर धान का भी सीज़न आ जाता है, तो लोग वहाँ पे मतलब धान कटता है तो लोग उससे पैरा जो निकलता है पुआल, उसको जलाते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। और पड़ा रहता है, उसको धीरे धीरे जलाते हैं, इसीलिए होता रहता है। ये देखिए शाम के टाइम में बेचारे लोग खेत में काम कर रहे हैं। सबको लगता है खाना इतना आसान है, खाना फेंक देते हैं और मेहनत नहीं जानते हैं। ठंडी का सीज़न है, उसके बाद गांव में लोग बेचारे खेत में ठंडे ठंडे पानी में इस समय खेत सींच रहे हैं। रात हो जाएगी इनको खेत सींचते सींचते। ये गेहूं की फसल है, कम पानी मांगता है गेहूं, लेकिन सींचना पड़ता है तब भी। अब देखिए